बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत बल्कि कराची, पेशावर और कोयटा, ये 5 शहर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस सेंस में कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और सेनेट का इलेक्शन बहुत ही कांटेदार मुकाबला है, नेक टू नेक जिसे कहते हैं वो मुकाबला है। पंजाब असम्बली मामला हल हो चुका, पंजाब से तमाम के तमाम सेनेटर अनअपोज आ चुके, लेकिन मैदान सजा हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और सिंध कराची में, बलूचिस्तान कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में। मुलाकातें जोड़ तोड़ इस वक्त तक सारी रात होती रहीं, अब तक भी हो रही हैं। और पहला ब्रेक थ्रू, और जो मैंने कहा ना पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लगी हुई हैं और कैसे लगी हुई हैं और ये इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट हो गया। बलूचिस्तान से एक ख़बर आई है, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है, इमरान खान के लिए, PTI के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए। वहाँ पे चेयरमैन सादिक संजरानी की मुलाकात हुई यार मोहम्मद रिंद से, जो कि PTI के सूबाई सरबराह हैं। उन्होंने अपने बेटे को दस्तबरदार करवाने का हामी भर ली है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनकी दस्तबरदारी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। यानी बलूचिस्तान से भी PTI और उनके इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर, उनको अच्छी खबरें मिलेंगी और वहाँ पे भी मेजॉरिटी जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद ले लेगा। अपोजिशन का पलड़ा वहाँ पे डाउन हो गया है। और दूसरी जानिब आ जाएँ सिंध में। सिंध में आज बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात हुई और पता चला कि 3 MPs के अरकान को अगवा किया गया था। वो वीडियोज़ भी आ गई। सिंध असम्बली में मारधाड़ हुई, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और फिर एक MPA ने, करीम गबोल ने, सारे का सारा भांडा फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी वोट देने का कह रही है और मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा। वो तीनों अरकान एक ही गाड़ी में आए, जो कि क्वेश्चन था कि एक ही गाड़ी में क्यों आए, इसका जवाब कोई नहीं था। फिर जब वो जाने लगे अपने PTI के, अपनी जमात के लोगों के साथ, उनके साथ वहाँ पे खींचातानी हुई और ये बात सिर्फ PTI ने नहीं बल्कि नुसरत सहर अब्बासी ने भी इसको कन्फर्म किया कि उन्होंने भी ये गुफ्तगू सुनी। तो लिहाजा वहाँ पे भी मामलात ख़राब हैं और वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। अलबत्ता फैसल वाडा और सैफुल आबड़ो, उनके ख़िलाफ़ 2 MPs जो हैं वो मैदान में आए हैं और वो राज़ी नहीं हैं और वो कहते हैं कि ना हम इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन रात गए तक सूरत हाल मामूल पे आ सकती है। वहाँ पे बलूचिस्तान में आपको बता दूँ कि अब जो रेशो है वो है हुक्मरान इत्तेहाद, उनको मिल सकती हैं 6 सीटें और 5 सीटें मिल सकती हैं अपोजिशन को। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हो सकता है हुक्मरान इत्तेहाद ज़्यादा ले जाए। और अगर दूसरा काम हो गया, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा काम हो गया तो फिर मामला और भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से मदद ली है, FIA से रब्ता किया है, NAB से रब्ता किया है और नादरा से रब्ता किया है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो जनरल सी चीज़ें हैं। ये बता दूं कि रियासती इदारों से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रह सकती। इंटेलिजेंस इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने भी अपने तौर पे काम शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो भरपूर मुआवनत देंगे, भरपूर उनकी मदद करेंगे। स्टेट बैंक से मदद लेने का क्या मुराद है कि ट्रांजैक्शन चेक की जाएंगी कि पैसा इधर से उधर कितना हुआ और फोकस्ड अकाउंट्स होंगे। ये चीज़ FIA रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि बाहर कौन कौन गया और दुबई और दीगर जो शहर हैं, लंदन और बाकी क्या कहना चाहिए मिडल ईस्ट, जो हमारे मुतल्लिका ममालिक हैं, वहाँ पे भी
डीलें हो रही हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। FIA के पास आपको पता है इमिग्रेशन का सारा रिकॉर्ड होता है। नैब मुतहर्रिक हो चुका है, नादरा मुतहर्रिक हो चुका है, विजिलेंस कमेटी बन गई है, और कौमी असम्बली में का कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने संभाल लिया है, क्योंकि वहाँ पे कल बूथ बनने हैं, पोलिंग बूथ बनने हैं, पोलिंग वहाँ पे होनी है। सिंध असम्बली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला, और बलूचिस्तान असम्बली में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला जो है वो पहुँच चुका है, और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। पोलिंग बूथ और पोलिंग का तरीक़ाकार, ये सारा कुछ तय किया जा रहा है और बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, ये बात ज़हन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इग्नोर नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 218(3) का पिछली वीडियो सुन लें मेरी, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है। उसके अकॉर्डिंगली तमाम इंतज़ामात किए जाएंगे, करप्शन फ्री भी होंगे। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि करप्शन फ्री हों, जस्टली हों, फेयरली हों, ऑनेस्टली हों, और लास्टली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब कुछ। और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है। ये भी बता दूँ कि वहाँ पे सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट को कहा गया है कि आप बर्दाश्त हो जाएं। वहाँ पे ANP और PTI और पीपल्स पार्टी, ये सब आपस में एक हो गए हैं, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। और ये भी बता दूं कि रात गए एडजस्टमेंट की सीट की खबरें भी आ सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है वो है पोलिंग होगी बलूचिस्तान में भी, और इधर आपके सिंध में भी, और मरकज़ में भी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अरकान जो आज खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, वो टाइम भी ख़त्म हो गया है। और अब देखना है कि इस दौरान अगर कोई ऐलान होता है तो क्या उसकी आइन में कोई कानून में गुंजाइश है, तो वो भी देखना है। लेकिन जो अरकान रिटायरमेंट हो सकते हैं, कर सकते थे, यानी कि अपने पेपर वापस ले सकते थे। एक होती है पेपर वापस लेना, अपने नामजदगी के कागजात वापस लेना। दूसरा होता है आखिरी जो होता है वो 24 घंटे पहले आप रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो टाइम भी ख़त्म हो चुका है। लिहाजा तमाम इंटेलिजेंस इदारे, उसमें ISI, MI और IB और FIA भी सेमी इंटेलिजेंस इदारा है, वो भी नज़रें रखता है लोगों पे, वो और स्पेशल ब्रांच पुलिस सबको। और उसमें हुकूमत ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हुकूमत इसलिए एक्टिव है कि हुकूमत चाहती है कि गड़बड़ जो होनी है वो उस एंड पे ना हो, अपने अरकान पे ख़ास तौर पे। प्राइम मिनिस्टर आज भी सारा दिन वो रहे अपने चैम्बर में, मुलाकातें करते रहे अरकान असम्बली से। डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी ऐलान किया और वो भी राम हो चुके हैं। अगली बात यह है, फिर अगली खबर जो है वो है, आज PDM ने भी, जरदारी साहब ने भी रखा हुआ है, खाना शाना दोबारा खिला रहे हैं। सारी रात खाबे चलेंगे, सुबह तक चलेंगे। लेकिन इतलात ये हैं कि रात की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हफीज़ शेख की मुलाकात इत्तेहादियों के साथ, काफ लीग के साथ, GDA के साथ, और क्या कहना चाहिए BAP के साथ, फिर MQM के साथ, सबकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी डाउन हो गई है और गिलानी साहब के मामला कुछ गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है वो जरदारी साहब हैं, कर रहे हैं। फिर एक और बात इम्पॉर्टेंट ख़बर वो ये है कि हमज़ा और मरियम दोनों ने आना था इस्लामाबाद इकट्ठे, लेकिन मरियम नहीं आ रही। हमज़ा शहबाज पहुँचेंगे, इस्लामाबाद हैं, आज इस्लामाबाद आएंगे और वो अगले दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वो एहतसाब नैब की तहवील में, यानी कि एहतसाब अदालत ने उनकी इजाज़त दे दी है, वो भी कल वोट के लिए पहुँचेंगे। लिहाजा मैदान सजा हुआ है, गिरफ़्तार अरकान भी आएंगे और आके वोट देंगे। तो मरियम सफदर साहिबा क्यों नहीं आ रही, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो वही बात है कि इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ख़ानदान के अंदर मसाइल हैं। और अगली बात, गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब,
का भी जो मामला है वो है कि गिलानी साहब के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ पैगाम क्या देती है अपने अरकान को, असल क्वेश्चन ये है। और रात जो PDM का लोगों का खाना हुआ, PDM अरकान पार्लिमान, कौमी असम्बली के अरकान पार्लिमान का, उसमें तादाद भी पूरी नहीं थी। और इसी तरीके से PTI में भी ये मामला चल रहा है। नाराज़ अरकान अपना ज़रा वज़न बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा नखरे भी दिखा रहे हैं और ये नखरे चलते रहेंगे। तो मैदान सजने वाला है, लेकिन रात सर आप जहन में रखिएगा, जागते रहिए, ख़बरें हम आपको देते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ख़बरें देंगे कि आखिरी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। यानी क्योंकि जो बात है मैं एक रह गई, डिप्लोमेट्स जी, मैंने कहा पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, वो इस तरह लगी हुई हैं कि गैर मुल्की सफारतकार जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। न सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि वो पल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, गिलानी साहब जीतेंगे या हफीज़ शेख साहब जीतेंगे। सबकी नज़रें फोकस्ड हैं कौमी असम्बली पे, क्योंकि सूबे अब इतना मैटर नहीं करते, सूबों में क्या रिज़ल्ट आता है वो एक अलग बात है। कौमी असम्बली पे सबकी नज़रें हैं, क्योंकि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं, अगर गिलानी साहब जीत गए तो इसका मतलब है कि कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं है PTI और इसके इत्तेहादियों को, और लीडर ऑफ़ द हाउस वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो उनको भी अक्सरियत हासिल नहीं रहेगी। ऐसी सूरत में गैर मुल्की सफारतकार जो हैं उनकी ज़्यादा नज़रें हैं कि मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स फिर क्या होगी। वो सहाफ़ियों से भी रब्ता कर रहे हैं, वो सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं, पल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ इलेक्शन को मॉनिटर करने वाली NGOs, गैर सरकारी तंजीमें भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं और उनकी नज़रें भी मामलात पे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगली वीडियो इससे भी इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो अगली वीडियो पे इंशाल्लाह बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।